फाइंड द एरिया ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। हमें जो इक्वेशन गिवन है, अगर हम इसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो ए है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस ए है। अब इस सर्कल को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। जिसका रेडियस ए है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओरिजिन के पॉइंट 0,0 और एक्स एक्सिस पे जो यहाँ पर पॉइंट है वो रेडियस ए है, तो a,0 एंड यहाँ के पॉइंट 0,a। सो अब हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट ये है, यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगर हम लिमिट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है ओरिजिन पर y इक्वल टू 0 है और एंड x इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पर x इक्वल टू 0 है एंड यहाँ पर जो है x इक्वल टू a है। सो यहाँ पर जो x की लिमिट है वो 0 टू a वेरी हो रही है, जो एक कांस्टेंट लिमिट है। सो लिमिट्स ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 टू a। और अगर लिमिट्स ऑफ y की बात करें, लिमिट्स ऑफ y, सो यहाँ पर जो है y इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस है और x एक्सिस पे हमेशा y इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर जो y एक्सिस y की जो लिमिट्स दूसरी है ये लोअर लिमिट हुई, और y की जो अपर लिमिट है वो इस स्ट्रिप पर डिपेंड करी और इस सो यहाँ पर y की अपर लिमिट डिपेंड होगी। और यहाँ पर जो हमें कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो हम यहाँ से y की अपर लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। सो y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में। सो हमारे पास y की भी लिमिट्स आ गई और y की जो लिमिट्स वेरी हो रही है फ्रॉम 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रही है। सो लिमिट्स ऑफ y वेरीज फ्रॉम 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इन दोनों लिमिट्स को हम इसमें पुट करते हैं। सो डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर थोड़ा मसला आएगा कि कौन सी लिमिट पहले आएंगी और कौन सी लिमिट बाद में आएंगी। सो इसका आसान तरीका ये है कि डबल इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में अगर देखें तो लास्ट वाली जो लिमिट्स होती है वो कांस्टेंट लिमिट होती है हमेशा, किसी भी क्वेश्चन में देखिए आप। सो हमारे पास यहाँ पर अभी कांस्टेंट लिमिट x की है जो वेरी हो रही है फ्रॉम 0 टू a। सो ये लास्ट में आएंगी फ्रॉम 0 टू a और ये x की लिमिट है। अब जो वेरिएबल लिमिट बची तो फिर वो है 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये y की लिमिट हुई। अब जब पहले y की लिमिट है तो हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे y फंक्शन को। सो I इक्वल टू लिमिट्स ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 टू a, लिमिट्स ऑफ y वेरीज फ्रॉम 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई। हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसलिए पहले डी वाई और सिर्फ y के फंक्शन को ही इंटीग्रेट करेंगे, x यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। सो लिमिट्स ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 टू a, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर बाय 2
limits varies from 0 to under root a square minus x square and x dx as it is. So अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई का स्क्वायर है, सो वाई स्क्वायर एंड अंडर रूट गेट कैंसल, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड लोअर लिमिट 0, सो 0/2 एक्स dx, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। अब ये x जो है हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स है तो एक्स क्यूब बाय 2, ये 2 दोनों को डिवाइड हो जाएगा dx। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है तो हम इसे लिमिट के बाहर कर लेते हैं और दोनों को सेपरेट लिमिट दे देते हैं, ए स्क्वायर बाय 2 एक्स dx माइनस यहाँ पर भी हाफ कांस्टेंट है तो इससे भी लिमिट के बाहर 0 to a एक्स क्यूब dx, इंटीग्रल साइन दिए, सो ए स्क्वायर बाय 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 0 to a माइनस हाफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4 लिमिट्स फ्रॉम 0 to a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ए स्क्वायर बाय 2, ए है ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर 0 लोअर लिमिट है, 0 अगर यहाँ पुट करें तो 0 ही होना है, सो हम इसे नहीं लिखते, माइनस हाफ, यहाँ पर भी अपर लिमिट a है, सो a रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड लोअर लिमिट हमारा 0 है तो ये भी 0 होना है तो हम इसे भी नहीं लिखते, सो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर a रेज़ टू 4 एंड 2 इंटू 2 4 माइनस a रेज़ टू 4 divided by 2 into 4 8, so finally our answer is a raised to 4/8.